प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी कौम भी गुजर चुकी है जिस पर अल्लाह ताला ने निहायत दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया गया। आखिर वो कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर इतना सख्त अजाब नाजिल फरमाया? बंदर बनने के बाद वो लोग कितनी देर तक जिंदा रहे, फिर उन्हें किस कदर दर्दनाक मौत आई, और जब वो बंदर बना दिए गए तो अपने अजीजों को देखकर उनसे क्या कहते थे? और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, इंसानों के बंदर बनाए जाने का वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से मंसूब किया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे आबाद एक गांव में रहती थी जिसे ईला कहा जाता था। इस कौम की तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम निहायत खुशहाल और अल्लाह ताला की फरमाबरदार थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। चारों तरफ सरसब्ज बागात थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थे और अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें उन पर बरस रही थीं। लोग आपस में कहते थे कि अल्लाह का हम पर कितना बड़ा करम है, हमारी कौम कितनी खुशनसीब है। चूँकि ये कौम समंदर के किनारे रहती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर यह ख़ास फजल फरमाया था कि समंदर के किनारे बेशुमार मछलियाँ आती थीं। ये लोग मछलियों का शिकार करते, तिजारत करते और सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन दोस्तों, जब दौलत और खुशहाली हद से बढ़ने लगी तो दिलों में आहिस्ता आहिस्ता गफलत घर करने लगी। नेमतें बढ़ती गईं मगर शुक्र कम होता चला गया। कुछ लोग कहने लगे कि अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, हम अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। यही वो लम्हा था जहां से अल्लाह ताला की नाफरमानी का दरवाज़ा खुल गया। यहीं से आजमाइश का आगाज़ हुआ जो आगे चलकर एक बहुत बड़े अजाब का सबब बनी। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को आजमाने का फ़ैसला फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि अपनी कौम से कह दो कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार हरगिज़ न करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और साफ अल्फाज में फरमाया, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम है। ये सुनकर पूरी कौम परेशान हो गई। लोग कहने लगे कि यही वो दिन होता है जब सबसे ज़्यादा मछलियाँ आती हैं। अगर इस दिन शिकार बंद हो गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कुछ अक्लमंद लोगों ने कहा, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह के हुक्म पर चलना चाहिए। मगर अक्सर लोग बेचैन हो गए और उनके दिलों में लालच पैदा हो गया। इसी दौरान शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले और कहा, सीधा शिकार मत करो, कोई और रास्ता निकाल लो। शैतान ने उन्हें ये चाल सिखाई कि समंदर से छोटी छोटी नहरें निकालकर खुश्की पर बड़े बड़े हौज बना लो। हफ्ते के दिन मछलियां खुद ब खुद इन हौजों में आ जाएंगी और इतवार के दिन उन्हें पकड़ लेना। कुछ लोग इस पर खुश हो गए और कहने लगे, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, ना अल्लाह का हुक्म टूटेगा और ना ही मछलियां हाथ से जाएंगी। मगर वो ये न समझ सके कि मछलियों को हौजों में कैद करना भी दरअसल शिकार ही था, वो भी उसी दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। यूं पूरी कौम 3 हिस्सों में बट गई। एक ग्रोह ने कहा, ये अल्लाह को धोखा देने के मुतरादिफ है, हम इस गुनाह में शामिल नहीं होंगे। दूसरा ग्रोह खामोश रहा और कहने लगा, हमें इससे क्या, हम खुद तो शिकार नहीं कर रहे। तीसरा ग्रोह वो था जो खुलम खुला शिकार करता रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में तकरीबन 12,000 ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन खुलेआम मछलियों का शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, मगर वो बाज ना आए। आखिरकार नेक लोगों ने अपने आप को नाफरमानों से अलग कर लिया और उनके दरमियान एक दीवार बना ली। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों पर लानत फरमाई। इस लानत का ऐसा असर हुआ कि अगले दिन वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। जब लोगों ने झांक कर देखा तो वो सब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि बंदरों की सूरत में बदल चुके थे। वो अपने रिश्तेदारों को पहचान रहे थे, उनके कपड़े सूंघते और जोर जोर से रोते थे, मगर बोलने की ताकत खो चुके थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरतुल बकरा में फरमाया, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जिन्होंने हफ्ते के मामले में सरकशी की, तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। ये लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे,
ना कुछ खा सके ना पी सके, और फिर सब हलाक हो गए। इनकी कोई नस्ल बाकी नहीं रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब नाजिल फरमाता है या उनकी सूरतें बदल देता है तो वो अजाब सिर्फ उन्हीं तक महदूद रहता है, फिर अल्लाह उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है, उनकी कोई नस्ल बाकी नहीं रहती। लिहाजा आज के बंदरों को इस कौम की नस्ल समझना गलत है।